नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में वैयाकरण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज नंबर है वार्तिक का और यह हम लोग तृतीया विभक्ति में पहुंच गए हैं, अर्थात तृतीया विभक्ति किस अर्थ में होती है हम वहां तक पहुंच गए हैं। और इसके पहले जो भी नहीं देखे हैं वह आप देख लीजिए, तो वह आप यहाँ पर भी लिंक कर पाएंगे कि यह प्रकरण कहाँ से कहाँ चल रहा है। ठीक है। और इस दर्शन से संबंधित भी वीडियो पढ़ चुकी है, वेद से संबंधित भी वीडियो पढ़ चुकी है, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां पर आप देख सकते हैं किस किस विषय की और कितना कितना वहां पर हो चुका है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। क्या वार्तिक है? बोल लीजिए। आप बोलेंगे ना तो आप देखेंगे, आप जब कारक प्रकरण समाप्त हो जाएगा तो आपको पूरे सूत्र याद होंगे, आपको पूरे वार्तिक याद होंगे और उस सूत्र में किस उदाहरणों की बात की गई है, किसकी बात की गई है, सब याद होगा। तो आप जितना वाचन करेंगे, जितना बोलेंगे, जितना पाठ करेंगे, आपको उतना कंठाग्र होगा। तो बोलिए प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। हमारा शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। कई लोग इसमें क्या कहते हैं, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, तो गलत हो गया, क्योंकि पा में आ भी है तो उपा संख्यानम। ठीक है, उपा, तो पा में आ नहीं छोड़ना है, प्रायः यह गलती होती है उपसंख्यानम। तो पा में आ छूट गया आपका, तो क्या बोलना है, उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। ठीक है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, अब यह प्रकृत्यादिभ्य ये क्या है, तो एक ये प्रकृत्यादिगण है, इसके अंदर कुछ शब्द आते हैं और उन शब्द के योग में उस अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अब वह शब्द कौन कौन से हैं, तो आप एक बार सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। प्रकृत्यादिगण अर्थात प्रकृति, प्रायः, गोत्र, सम, विषम, माप, सुख, दुख आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया प्रकृत्यादि एक गण है, उसमें यह शब्द है, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति हुई, अर्थात इन शब्दों के अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई। ठीक है। अब इसमें क्रमशः देखिए उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले प्रकृति का उदाहरण देखिए, क्या दिया है, प्रकृत्या चारु, स्वभाव से सुंदर। इस वाक्य में आप देख लीजिए प्रकृत्यादिगण है और जो उक्त वार्तिक है, अर्थात जो यह वार्तिक कहा गया है, इसमें प्रकृति कहा गया है, तो इसमें तृतीया के योग में प्रकृति में क्या कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया हो गई। तो प्रकृत्या चारु अर्थात स्वभाव से सुंदर। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप, प्रायेण याज्ञिकः, ये किसका उदाहरण हो गया, प्रायः शब्द आया है, अर्थात यह प्रकृत्यादि गण के अंतर्गत प्रायः शब्द आता है, तो इसके योग में तृतीया विभक्ति हो गई। तो प्रायेण याज्ञिकः अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, प्रायः अधिकतर आचार का याज्ञिक। अब इसके बाद अगला उदाहरण, गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्र से गार्ग्य है। यहां पर भी आप देख लीजिए, जैसे मैंने गोत्र शब्द आया है, यह भी प्रकृत्यादि गण में आता है, इसलिए यहां पर गोत्रेण हो गया। ठीक है। अब अगला देखिए, समय नैति, सम गति से चलता है, तो यहां पर भी आप वही देख लीजिए, समय सम शब्द आया है, प्रकृत्यादि गण में आता है, इसलिए इसमें भी तृतीया विभक्ति हो गई। फिर अगला, विषमे नैति, विषम गति से चलता है, विषम शब्द प्रकृत्यादि गण में आता है, इसलिए विषम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति हो गई। आपको स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिए, इसमें और लिखा है, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीडाति, दो द्रोण धान्य खरीदता है। तो यहां पर भी देखिए माप शब्द लिखा है ना, प्रकृत्यादि गण में माप शब्द मैं आपको गिना दिया हूं, तो माप शब्द प्रकृत्यादि गण में आता है, अर्थात जो द्रोण है तो माप का ही है, तो उसमें भी तृतीया विभक्ति हो गई। तो किसमें हुई, द्विद्रोणेन। ठीक है। अब अगला देखिए, सुखेन दुखेन वा याति, यही है, अर्थात सुख पूर्वक वा दुख पूर्वक जाता है। इस वाक्य में सुख और दुख शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसमें भी यह सुख दुख भी प्रकृत्यादि गण में आते हैं, इसलिए इसमें भी तृतीया विभक्ति आपकी हो गई। तो मैं समझता हूं आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। यह जो आपने प्रकृत्यादि गण के मैंने जो शब्द गिनाया, उनके योग में ही तृतीया विभक्ति होगी। अर्थात आप यदि लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, वार्तिकस्थ इत्यादि का तात्पर्य है, जो वार्तिक में लिखा है ना, प्रकृत्या भी, ये लास्ट में सुखेन दुखेन वा इत्यादि, इत्यादि लिखा हुआ है ना, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है, वार्तिकस्थ इत्यादि का तात्पर्य है
कि उपरोक्त इन शब्दों के अतिरिक्त प्रकृत्यादि गण में गिने जाने वाले अन्य शब्दों से भी तृतीया विभक्ति आती है। मान लीजिए यदि प्रकृत्यादि गण में इनके अलावा भी यदि और कोई शब्द आता है तो उनके योग में भी तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। परंतु यहाँ पर अभी इतना ही गिनाया है तो अभी आपको तो इतना ही रखना है। मान लीजिए यदि और कोई शब्द आ जाए, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि इनके अलावा भी होगी क्या, तो आप उत्तर में ये देना है जी हाँ, यदि वह प्रकृत्यादि गण का शब्द है तो वहां पर तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। आपको ये नहीं कहना कि जितना यहां पर कहा गया केवल उतने में ही तृतीया विभक्ति होगी, अर्थात जितने का मैंने अभी उदाहरण बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि वह प्रकृत्यादि गण का है तो उनके योग में तृतीया विभक्ति होगी। इसीलिए लास्ट में लिख दिया ना, सुखेन दुखेन वा याति के बाद इत्यादि अर्थात आदि और भी यदि होंगे तो उनमें भी हो जाएगी। स्पष्ट है पूरा एक एक शब्द। अब अगला देखिए, दिवह कर्म च अर्थात दिव धातु है। कौन सा धातु है? दिव धातु। अब यहाँ पर जो चा है, चा का अर्थ आपको लेना है यहाँ पर करण। क्या अर्थ ले लेंगे आप? चा का अर्थ है यहाँ पर करण। तो इसका अर्थ देखिए आप, दिव धातु होती खेलने अर्थ में, ठीक है, चमकने अर्थ में, पर यहाँ पर खेलने ही अर्थ में है, ठीक है। दिव खेलना धातु के साधक तम कारक की कर्म संज्ञा होती है और जो चा दिया हुआ है और करण संज्ञा भी होती है। चा अव्यय का कोई ना कोई प्रयोजन तो होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, दिव अर्थात जो खेलना धातु है उस साधक तम कारक की कर्म और करण संज्ञा होती है। अब जैसे देखिए आपकी वृत्ति में भी यही दिया हुआ है, दिवह साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात् करण संज्ञम। आपको बता दिया, अर्थात दिव धातु की साधक तम कारक की कर्म संज्ञा और करण संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे अक्षयी अक्षान व दीव्यति। तो यहां पर आप देखिए पासों से खेलता है, तो एक बार अक्षयी में, ये अक्षयी में तृतीया हो गई और अक्षान में द्वितीया हो गई, तो आपको स्पष्ट हो गया ना। जहां और दिव्यति ये दिव धातु है, तो दिव धातु है तो अक्ष और उस धातु के योग में उसके साधक तम की कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा और करण संज्ञा। तो साधक तम यहां पर कौन है? पासा है, अर्थात पासों के द्वारा ही खेल रहा है। तो उसमें पासे में अर्थात अक्ष में द्वितीया भी आपको देखने को मिली और तृतीया भी देखने को मिली, पर वह कब होगी? जब दिव धातु खेलने अर्थ में होगी, तब यहां पर दोनों विभक्तियां होंगी, ठीक है। स्पष्ट हो गया पूरा। अब आगे अगला सूत्र देखते हैं हम लोग, अपवर्गे तृतीया। कौन सा? बोल लीजिए बार बार, अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे में कौन सी विभक्ति है? आप यह जरूर विभक्तियां जरूर है ना, यदि मैं भूल जाऊं तो आपको भी अपने से स्वतः प्रश्न उठाना है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है। आप कमेंट तो करते ही नहीं, आप कमेंट करिए, पूछिए, जितना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा भी इससे क्या और अभ्यास होगा। मान लीजिए यदि मुझे कुछ और नहीं पता तो इससे मैं और जानने की कोशिश करूंगा। तो आप जितना प्रश्न कर सकते हैं आप उतना प्रश्न करिए और मैं उतनी ही मेहनत करूंगा उत्तर ढूंढने में, आपसे यह वादा करता हूं। तो हमारा देखिए यह सूत्र है अपवर्गे तृतीया। क्या सूत्र है? अपवर्गे तृतीया। बार बार बोलिए। अब इसमें देखिए अपवर्ग का मतलब क्या होता है? अर्थात अपवर्ग का मतलब यह होता है किसी क्रिया की समाप्ति होने पर फल की सिद्धि हो जाए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पूरा इस अर्थ लिख लीजिए, अर्थ आप लिख लेंगे ना, फिर उसको पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए लिख लीजिए, अपवर्गे में अर्थात अपवर्ग में अर्थात किसी क्रिया की समाप्ति होने पर फल प्राप्ति में, किसमें? फल प्राप्ति में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से अत्यंत संयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अब यहां पर आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर एक सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना द्वितीय विभक्ति में, काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, है ना। कालवाची और मार्गवाची का अत्यंत संयोग होने पर कौन सी कर्म संज्ञा होती है ना। अब वहां पर आप यह देखिए, वहां पर क्या था? अत्यंत संयोग था, परंतु यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर अपवर्ग अर्थात किसी क्रिया की समाप्ति पर फल प्राप्ति होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? अर्थात यह करण संज्ञा, अर्थात इसमें तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज समझना है, ध्यान से देखिएगा, हम उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे अहना अनुवाको धीतः, अहना मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अहना। अहना मतलब होता है दिन। तो देखिए लिखा हुआ है अहना अनुवाको धीतः,
दिन भर में निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ लिया। अब देखिए, अब यहां पर निरंतर संयोग है ना, अर्थात अत्यंत संयोग है, निरंतर कार्य हो रहा है। अत्यंत संयोग का मतलब निरंतर कार्य हो, तो एक हमारी शर्त पूरी हो रही है कि दिन भर उसने कार्य किया। फिर उसके बाद अपवर्गे अर्थात क्रिया की सिद्धि होने पर फल प्राप्ति उसको मिल रही कि नहीं, तो यहां पर देखिए उसने दिन भर में निरंतर कार्य करके अनुवाद पढ़ लिया, तो वह फल प्राप्ति भी उसको मिल गई, अर्थात उसका जो पाठ था उसने उसको पूरा पढ़ लिया, तो यह फल भी उसको मिल गया। तो कालवाची और मार्गवाची में तृतीया होती है, तो यहां पर कालवाची कौन है, तो कालवाची अहना अर्थात दिन, यह कालवाची शब्द है, तो इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो अहना बन गया। स्पष्ट हो गया ना। इसमें उदाहरण में हम घटा लिए। पहली शर्त यह थी कि अत्यंत संयोग होना चाहिए, तो अत्यंत संयोग मतलब निरंतर कार्य, तो यहां पर निरंतर कार्य हुआ है, दिन भर में निरंतर अनुवाद पढ़ लिया, ठीक है, एक हमारी शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त यह थी कि फल की सिद्धि मिले, और फल की सिद्धि किसमें, कालवाची और मार्गवाची में तृतीय विभक्ति होती है, तो फल की सिद्धि मिली अर्थात दिन भर में उसने अनुवाद पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, यह उसका फल मिल गया। और यहां पर कालवाची या मार्गवाची शब्द कौन है, तो कालवाची यहां पर शब्द हमको मिल रहा है दिन, तो दिन में यहां पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। पूरी जो इस सूत्र में अपवर्गे तृतीया में कहा है वह पूरा यहां पर घट रहा है, इसलिए कालवाची शब्द यहां पर अहना दिया हुआ है, तो यहां पर तृतीय विभक्ति इसमें हो गई, तो आपका क्या बन गया, अहना अनुवाकोधीता। स्पष्ट हो गया। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको रटना नहीं है। फिर से एक बात सुन लीजिए, अपवर्गे तृतीया का अब अर्थ क्या था, तो आपको पूरा क्लीन हो जाएगा। देखिए, अपवर्गे मतलब अर्थात किसी क्रिया की समाप्ति होने पर फल प्राप्ति में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से अत्यंत संयोग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां पर आपका पूरा था ना, अहना अनुवाकोधीता में अत्यंत संयोग था, निरंतर कार्य हो रहा है। फिर क्रिया की सिद्धि होने पर अर्थात उसने पूरा पाठ पढ़ लिया, फल मिल रहा है, तो कालवाची या मार्गवाची, तो यहां पर कालवाची शब्द है, मार्गवाची शब्द नहीं है ना, तो कालवाची शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई। कालवाची शब्द कौन सा है, अहना दिन, तो अहना में तृतीय विभक्ति हो गई। ठीक है, अब जो उदाहरण दिए आप फटाफट इसको समझ लेंगे। अब देखिए इसके बाद कौन सा उदाहरण दिया है, क्रोशेन अनुवाकोधीता अर्थात कोश भर में निरंतर कार्य करके अनुवाद पढ़ लिया, अर्थात पाठ या अध्याय पढ़ लिया। अब यहां पर देखिए निरंतर अर्थात अत्यंत संयोग हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्रिया की सिद्धि उसको मिल रही है, अर्थात उसने पाठ पढ़ लिया, तो यहां पर ढूंढिए कालवाची या मार्गवाची शब्द कौन सा है, तो कोश शब्द कालवाची तो नहीं हो सकता, अर्थात समयवाची तो नहीं हो सकता, तो मार्गवाची शब्द है, तो मार्गवाची शब्द के योग में तृतीय विभक्ति हो गई, तो क्रोशेन बन गए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न उठाया कि आपने अपवर्गे क्यों कहा, अर्थात आपने क्रिया की सिद्धि होने पर ही तृतीय विभक्ति हो, आपने ऐसा क्यों कहा। तो इस प्रश्न के समाधान के लिए कहते हैं, अब यहां पर देखिए उदाहरण दिया, क्या दिया, मासम अधीतो न आयाता। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आ गया ना, प्रश्न समझ में ना आया तो एक बार और देखिए, मैं नोट कर लेता हूं क्योंकि हमारा कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपवर्गे कहने का अभिप्राय है कि यदि निरंतर कार्य करते हुए भी कार्य की सिद्धि अर्थात फल प्राप्ति नहीं होती तो कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों से तृतीय विभक्ति नहीं होती। यदि वह निरंतर कार्य भी कर रहा है और वहां यह कालवाची भी शब्द है, मार्गवाची भी शब्द है, परंतु वहां पर उसको फल सिद्धि नहीं हो रही, तो वहां पर तृतीय विभक्ति नहीं होगी। अब देखिए वहां पर फिर कौन सी हो जाएगी, तो हमने पढ़ा है ना, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, तो वहां पर द्वितीय चली जाएगी। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, मासम अधीतो न आयाता अर्थात मास भर निरंतर पढ़ा किंतु आया नहीं। अब यहां पर आपको समझ में आ गया ना, मास भर पढ़ा किंतु निरंतर नहीं आया, यहां पर अत्यंत संयोग भी है, अर्थात उसने निरंतर पढ़ा, हमेशा पढ़ा, तो अत्यंत संयोग हो गया। अब यहां पर मास यह कालवाची शब्द है, हमारी दो शर्त तो घटी, परंतु उसको आया नहीं, उसको फल सिद्धि नहीं मिली, उसको अपवर्गे जो कहा गया है, अर्थात फल सिद्धि होने पर, अर्थात यहां पर फल सिद्धि नहीं हुई, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति नहीं हुई, अर्थात मास भर
पढ़ा उसको प्राप्त नहीं हुआ, उसको आया नहीं, वहां पर इसको फल प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर तृतीया नहीं हुई। और जब तृतीया नहीं हुई तो यह सब कंडीशन किस सूत्र का नियम है? तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कालवाची, मार्गवाची और अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है ना, तो वहां पर मासम में कालवाची शब्द है, निरंतर संयोग है, तो मासम में द्वितीय विभक्ति आपकी हो गई। ठीक है, इसलिए यहां पर अपवर्गे कहा। अब हम लोग यह अगला सूत्र है हमारा सहयुक्ते प्रधाने। यह सरल है, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए नीचे की वृत्ति देख लीजिए, सहार्थेन युक्ते प्रधाने युक्त अप्रधाने तृतीया स्यात्। अब यहां पर देखिए सह मतलब साथ। अब यहां पर सहार्थेन अर्थात साथ वाले जितने भी शब्द होंगे उनके योग में, जैसे सह हो गया, साकम हो गया, साधम हो गया, समम हो गया, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, सहार्थेन ऐसा दिया ना, सह अर्थ वाले। ठीक है, यहां पर देखिए सह साथ तथा सह अर्थ वाले शब्दों के योग में वाक्य के प्रधान कर्ता का साथ देने वाले अप्रधान वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहां पर आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। आपको यह समझ में आ गया ना कि सह मतलब साथ अर्थ वाले जितने भी शब्द आएंगे, जैसे साकम हो गया, सार्धम हो गया, समम हो गया, सह हो गया, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होगी किसकी? अप्रधान की, अप्रधान कर्ता की। उदाहरण हम लोग देखेंगे तो आपको पूरा वह स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पुत्रेण सहागतः पिता। अब यहां पर आप यह देखिए, पुत्र के साथ पिता आया, तो यहां पर प्रधान कर्ता कौन है? प्रधान कर्ता तो पिता है ना, पिता है। और अप्रधान कौन है? अब यहां पर देखिए सह शब्द प्रयोग किया गया है ना, सहयुक्ते प्रधाने, तो सह शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर अप्रधान कर्ता की अर्थात पुत्र की यहां पर तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, क्योंकि वह यहां पर आपको समझ में आ रहा कि प्रधान कौन है? प्रधान तो पिता ही है ना। अब यहां पर आपको एक चीज और समझना है, यदि मान लीजिए सह नहीं होता, साकम होता, तो क्या यहां पर होती? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए था कि सहयुक्ते प्रधान, यहां पर तो सह कहा है, तो मैंने आपको बता दिया था ना कि सह अर्थ वाले जितने भी शब्द होंगे, चाहे सार्धम हो, समम हो, साकम हो, तो उसके योग में तृतीया विभक्ति होगी। यदि यहां पर मान लीजिए पुत्रेण सह आगता पिता, सह की जगह साकम कर देता, पुत्रेण साकम आगता पिता, तो भी तृतीया होती। पुत्रेण सार्धम आगता पिता, तो भी तृतीया होती। पुत्रेण समम आगता पिता, तो भी तृतीया होती। अर्थात साथ अर्थ वाले जितने भी शब्द होंगे, जितने भी अव्यय होंगे, उनके योग में अप्रधान कर्ता की कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। स्पष्ट हो गया ना पूरा एक एक शब्द। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? विना पितत योगम तृतीया। क्या लिखा हुआ है कि विना के इस अर्थ में साथ अर्थ वाला देगा, तो उसमें भी तृतीया विभक्ति होगी। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, क्या सह आदि शब्दों के विना भी, क्या सह आदि शब्दों के योग के विना भी साथ अर्थ प्रकट होने पर अप्रधान वाचक शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। देखिए इसमें यह कहा, यदि मान लीजिए क्या है, सह आदि यह शब्द जो प्रयोग नहीं किए गए हैं, कौन कौन से? सह हो गया, सार्धम हो गया, समम हो गया, है ना। यह यदि शब्द प्रयोग नहीं भी किए गए हैं, यदि इनका अर्थ वहां पर ज्ञापित हो रहा है, अर्थात यदि वहां पर साथ अर्थ वाला ज्ञापित हो रहा है, तो वहां भी अप्रधान कर्ता की कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अप्रधान वाचक शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, क्योंकि पाणिनि ने आपके यहां लिखा ना, वृद्धो यूना तल लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यादि सूत्र में सह आदि के प्रयोग के बिना भी उनके अर्थ में युवन शब्द में तृतीया का प्रयोग किया है। ठीक है, यह एक सूत्र है। कौन सा? जो मैंने आपको बताया। तो यूना आपको दिख रहा है ना, वृद्धे न यूना, तो यहाँ पर सह शब्द तो आपको नहीं दिख रहा, न सार्धम दिख रहा, न साकम दिख रहा, न समम दिख रहा, तब भी यह साथ अर्थ वाला यहाँ पर ज्ञापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई। आपको स्पष्ट हो गया ना? कहने का मतलब यह था, क्या था कि सह, एक बार और देख लेते हैं इसका व्यवस्थित रूप से, सह साथ तथा सा अर्थ वाले शब्दों के योग में वाक्य प्रधान कर्ता का साथ देने वाले अप्रधान वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान वाचक शब्दों में। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण दिया, पुत्रेण सह आगता पिता, तो पिता प्रधान करता था, ठीक है। तो वहां पर प्रधानकर्ता का सहायक कौन है? पुत्र। अब प्रधान वाचक है तो पुत्र में तृतीया विभक्ति हो गई। और उसमें यह कहा, एक चीज इसमें यह कहा कि विना पितन योगा, अर्थात सह हो गया। यहां पर देखिए शब्द गिनाया है ना, एवं साकम सार्धम समम योगेपि, फिर उसके आगे लिखा है विना पितन योगम तृतीया, अर्थात इन शब्दों के अलावा भी यदि वह सार्थ अर्थ वाला कोई शब्द वहां पर ज्ञापित हो रहा है तो उसके योग में भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण बताया या सूत्र दे दिया, वृद्धो यूना, तो यूना में तृतीया हो गई क्योंकि यह सात अर्थ वाला वहां पर दे रहा है, ठीक है। तो ये सार यह है इस सूत्र का, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, बहुत प्रयोग होता है। रामेण सह आगता, अब जैसे मेरा अंकित नाम है तो अंकितेन सह आगच्छति रामः, को भी कुछ भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवाद की दृष्टि से, भाषा बोलने की दृष्टि से, तो आप इसको समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी सह अर्थ वाले शब्द आएंगे या इन शब्दों के अलावा सह साकम सार्धम समम, इन शब्दों के अलावा भी यदि कोई सात अर्थ वाला शब्द दे रहा है तो उनके योग में भी प्रधानकर्ता के सहायक जो अप्रधानवाचक शब्द होगा उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे यहां पर उदाहरण बता दिया था, पुत्रेण सह आगतः, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा सूत्र है येनांग विकारः। एक सूत्र आपको स्पष्ट कर लेना है, ठीक है, उसको पूरा नचा लेना है, सूत्र हो, सूत्र की वृत्ति हो चाहे, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करिए ना, कमेंट करने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो हमारा देखिए येनांग विकारः, यह सूत्र है आपका। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये न अंग विकारः, ठीक है। अब आप समास कर लीजिए, अंगस्य विकारः अंग विकारः, अर्थात अंग का विकार ही अंग विकार कहलाता है। तो यहां पर देखिए, जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस विकृत अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। यह तो मैं अभी आपको अपनी नोट्स की भाषा समझाया, अब आप उदाहरण से बहुत अच्छा समझ जाएंगे। अब यहां पर देखिए, अर्थात अंगी का अंग, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कैसे? देखिएगा अभी, ये नांगेन विकृत अंगिनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया अक्षराकाणः। मैं आपको जो वृत्ति है उसका अर्थ बता दिया। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस विकृत अंगवाचक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अक्षराकाणः, आंख से काना, ठीक है। इस वाक्य में अक्षी विकृत अंग है, अर्थात इसमें विकार है, अर्थात आंख से काना है तो आंख विकृत अंग हो गया, विकार आ गया आंख में तो विकृत अंग हो गया। अक्षी के विकृत होने से अंगी अर्थात व्यक्ति का कानापन लक्षित होता है, अतः येनांग विकारा सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। समझ में आ गया ना पूरा? अर्थात अक्षरा काणः, आंख से काना। यहां पर अंग क्या है? अंग आपका हो गया आंख, अक्षरा। अब वहां पर किसी व्यक्ति कौन होगा? अंगी, अर्थात उससे अक्षरा अर्थात यह विकृत लक्षित हो रहा है तो उस विकारवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो अक्षरा में तृतीया विभक्ति हो गई, अर्थात जो विकार होगा उसी में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, सीधा सा, ठीक है। तो अक्षरा काणा, आंख से काना, तो जिसमें विकार है उसी में तृतीया हो जाएगी। तो आंख में विकार है तो आंख में तृतीया विभक्ति हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए, अक्ष संबंधी कारणत्व विशिष्ट इत्यर्थः। अब इसका अर्थ बताते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो कहा अक्ष संबंधी कारणत्वात्, अर्थात आंख से संबंध जो कारणत्व अर्थात जो अंधापन अर्थात जो काना है वह इसका विशिष्ट अर्थ है, ठीक है। आगे इसी में आपको बताया है। अब इसी प्रकार आप और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने तो अभी आपको एक बताया, जैसे पादेन खंजह, इसमें नहीं दिया है आपकी किताब में, पादेन खंजह, पैर से लगड़ा। अब यहां पर आपको मैंने बताया जिसमें विकार हो, तो किसमें विकार है? यहाँ पर पैर में विकार है तो पैर में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो पादेन खंजह, ठीक है। ऐसे ही सिरसा खलवाटा, सिर से गंजा, तो किसमें विकार है? सिर में विकार है तो सिर में तृतीया हो गई, तो सिरसा खलवाटा। अब कान से बहरा, कर्णेन बधिरः। अब यहाँ पर किसमें विकार है? कान में विकार है तो कान में तृतीया हो गई, तो कर्णेन बधिरः, ठीक है। तो इस प्रकार से आप
अपने अनुसार से अनुवाद बना सकते हैं। यह आपको संस्कृत भाषा बोलने में बहुत हेल्प यह सूत्र करेंगे। ठीक है, अब मैं समझता हूं यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पर इसमें एक चीज लिखी हुई है, अंग विकारः किम अक्षि काण मत्स्य, अर्थात आपने यह क्यों कहा। प्रश्न यह है कि सूत्र से अंग विकारः का तात्पर्य है कि जहां अंग के विकार से अंगी का विकार लक्षित होता है वही अंगवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात अंग, क्या कहा इसमें, अंग के विकार से अंगी का विकार लक्षित होता है। अर्थात यदि मेरा हाथ है तो यह अंग हो गया अंग, और अंगी मैं हो गया। ठीक है, तो मेरा विकार यदि लक्षित होगा तभी वहां पर तृतीया होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब जैसे बताया है अक्षिकाण मत्स्य, इसकी आंख कानी है। क्या कहा, इसकी आंख कानी है। अब यहां पर देखिएगा आप ध्यान से, इसमें अंग अक्षी को विकृत कहा गया है। क्या, अक्षी, अक्षी मतलब होता है आंख। ठीक है, अक्षी को विकृत कहा गया है, किंतु उससे अंगी का विकार लक्षित नहीं होता। अर्थात अंगी अर्थात किसी व्यक्ति का विकार लक्षित नहीं होता, अतः यहां अक्षी में तृतीया विभक्ति नहीं होती। आपको समझ में आया। इसमें एक चीज बहुत अच्छी कहा, क्या, अक्षी को विकृत कहा गया है। देखिए ना, अक्षिकाण मत्स्य, इसकी आंख कानी है। तो यहां पर अर्थात अंग ही विकृत, इससे कोई अंगी का समझ में नहीं आ रहा कि व्यक्ति की है किसकी है, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अंगी लक्षित होना चाहिए। अर्थात एक होता है अंग, एक होता है अंगी। स्पष्ट है पूरा। तो अंग हो गया हाथ, अंगी हो गया मेरा शरीर। तो इसमें यह कहा, क्या कहा, अंगी काणमस्य अक्षी काणमस्य, अर्थात इसकी आंख कानी है। इसमें अंग अक्षी को विकृत कहा गया है। अर्थात किसको विकृत कहा गया है, अक्षी को विकृत कहा गया। आंख क्या है, अक्षी मतलब आंख, आंख क्या है, अंग है ना, एक अंग है, शरीर का पार्ट है, तो अंग हो गया। तो आंख को विकृत कहा गया है, किंतु उसमें अंगी का विकार लक्षित नहीं हो रहा। अर्थात उसमें किसी व्यक्ति का विकार लक्षित नहीं हो रहा, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति नहीं हो रही। अर्थात उसमें विकार उसका, अब जैसे किसी ने कहा पादेन खंजहा, पैर से लगड़ा, तो आपको पूरा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पैर से लगड़ा। अर्थात इसमें जो है क्या है, लगड़ा। अब पैर क्या है और लगड़ा, तो पैर से लगड़ा अर्थात पैर क्या हो गया, अंग हो गया। तो अंगी का वहां पर बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए वहां पर पैर में तृतीया विभक्ति हो गई। तो इसका संबंध आपको जानना चाहिए, तभी आप इसमें भेद कर पाएंगे। मैं समझता हूं आपको समझ में नहीं आ गया होगा, और यदि आपको ना आया हो तो आप कमेंट तो कर सकते हैं। आप कमेंट से पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आशा करता हूं आप करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे सूत्र के साथ फिर मैं आपको मिलूंगा। धन्यवाद।